नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आज बात केजरीवाल साहब की और उनके भीतर बैठ चुके भ्रष्टाचार के डर की। दर्शकों, आपने हमेशा से सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ शुरू में तो बहुत तेज भाग लेता है, लेकिन सच की धीमी चाल उसको अंत में पराजित कर देती है। इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप झूठ बोलिए या सच बोलिए, इस देश का लोकतंत्र आपको अपनी बाहों में, अपने शरण में, अपनी छाव में जरूर जगह देगा। लेकिन लोकतंत्र की इस महत्व के बीच में, लोकतंत्र के इस एडवांटेज के बीच में एक बात और है कि लोकतंत्र जनता के भरोसे चलता है, लोकतंत्र जनता के विश्वास पर चलता है, लोकतंत्र जनता के जनमत पर चलता है और जनमत किसी की बातों पर भरोसा करके ही मतदान करता है। जनमत उस पार्टी दल को तभी मिलता है जब जनता को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। केजरीवाल साहब जो तमाम रूप से ये कहते आए कि हम भगत सिंह के भक्त हैं, हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, हम हर वो काम कर देंगे जो दिल्ली में आज तक नहीं हुआ। लोग उनसे पूछते थे कि आप ये कैसे करेंगे, तो वह एक बात बराबर बोलते हैं और जो मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग में भी दर्शकों के सामने हमेशा रखता हूँ कि केजरीवाल साहब कहते थे कि हमारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत है, हमारे में दृढ़ता बहुत है, हमारे में ईमानदारी है, हम आम आदमी हैं, हम में खास बनने की कोई होड़ नहीं है। लेकिन कितनी ही बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश के लोकतंत्र ने अरविंद केजरीवाल और उनके दल आम आदमी पार्टी को दिल्ली का सबसे बड़ा जनमत दिया, सबसे बड़ा बहुमत दिया, सर आंखों पर बिठाकर दिल्ली की कुर्सी दी, आज वही जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल एंड पार्टी के तमाम नेता और 3 बड़े नेता, सत्येंद्र जैन जो अभी मेडिकल ग्राउंड पे अंतरिम जमानत पर बाहर है, मनीष सिसोदिया 9 महीने, संजय सिंह लगभग 1 महीने से अधिक का समय, सब जेल में है। कारण भ्रष्टाचार। केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता समाज में सुधार करने के लिए लाई थी, दिल्ली को एक साफ वातावरण देने के लिए लाई थी, दिल्ली के बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए लाई थी। लेकिन केजरीवाल साहब की सत्ता की परिणति से अभी तक क्या निकला? केजरीवाल साहब की सत्ता की परिणति से अभी तक निकला शराब नीति का घोटाला, वक्फ बोर्ड की जमीन का निजी प्रयोग और 3 बड़े नेताओं का जेल में पहुंच जाना, राघव चड्ढा को परिणीति चोपड़ा मिल जाना और एक धूमधाम बड़ी शादी हो जाना, पंजाब में भगवंत मान साहब की आम आदमी पार्टी नीत सरकार का बन जाना और वहां भी स्थिति का डामाडोल हो जाना। यही निकला अरविंद केजरीवाल के भाषणों से, उनकी सत्ता से। कुछ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने हैं, हम इसकी बात को नकार नहीं सकते, लेकिन क्या सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गए हैं? क्या वह स्कूल भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरह जगमगाते हैं? क्या उन स्कूलों में भी स्विमिंग पूल है? क्या उन स्कूलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी का मैदान है? क्या है? आप जाकर देखिए उन स्कूलों को, कुछ स्कूलों को छोड़कर जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने हैं, कि बाकी स्कूलों में भी क्या स्थिति समान है, या कुछ स्कूलों को शिक्षा का शोपीस बनाकर केजरीवाल साहब और उनकी सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। मोहल्ला क्लिनिकों का हाल आप जाइए और देखिए, कई मोहल्ला क्लिनिक कूड़े का घर बन चुके हैं। कई मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो एक बीमारी लेकर जाएंगे, दूसरी बीमारी मुफ्त लेकर आएंगे। मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयाँ कितनी उपलब्ध है, समय से मिल पा रही है? डॉक्टर कितने उपलब्ध है, समय से मिल पा रहे हैं? क्या कुछ मोहल्ला क्लिनिकों को भी स्वास्थ्य का शोपीस बनाकर प्रदर्शित किया जा रहा है? जिन सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की बात होती है, वहाँ भी आप जाकर देखिए कि क्या कतारें कम हो चुकी हैं, स्वास्थ्य सुविधा सभी को बराबर मिल रही हैं, दवाई अस्पताल के केमिस्ट के पास जो फ्री में मिलनी चाहिए वह उपलब्ध है कि वहाँ भी मारामारी है। जाइए और देखिए। लेकिन बात केजरीवाल साहब को है कि सिर्फ उन्हें करनी है। हमारे में, हम जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं, वहाँ कहा जाता है गाल बजाना। क्या सिर्फ गाल बजाया जा रहा है या धरातल पे भी कुछ उतरा है? मैं
लंबे समय तक ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और करता रहता हूं। मैं आपको एक स्थिति बताता हूं। भलसवा, आपको याद होगा, दिल्ली नगर निगम का चुनाव इसी के इर्द गिर्द हुआ था। बहुत बड़ा कूड़े का चट्टा है, लैंडफिल जिसे बोलते हैं। ठीक लैंडफिल के बगल में एक बस्ती है। उस बस्ती में मैं एक बार गया था। मैंने वहाँ की महिलाओं से बात की थी। वह ग्राउंड रिपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। वहाँ की महिलाओं ने कहा था कि जी हमारा 5,000 से 6,000 का बिजली का बिल आ रहा है। पानी फ्री की क्या कहें, पानी आता ही नहीं है। केजरीवाल साहब ने एक ज़माने में ये वादा किया था कि वह सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में साफ पानी और वो भी पाइपलाइन की मदद से पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। क्या वह व्यवस्था पहुंची? क्या दिल्ली के सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को वोट बैंक ना समझकर वहां पर वह सुविधाएं दी गई जिसकी जरूरत थी? क्या सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर की लाइन बिछ गई? ये सभी बातों पर विवेचना हो रही है या नहीं हो रही, ये भी आपको देखने की आवश्यकता है। लेकिन देखे कौन? सत्ता भ्रष्टाचार के डर से घूम रही है। सत्ता जिस आम आदमी पार्टी की है, उनके संयोजक भ्रष्टाचार के डर के मारे इधर से उधर घूम रहे हैं। त्यागराज स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन हो रहा है कार्यकर्ताओं का, और उसी बीच दिल्ली के वायु प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 के बीच में रहता है। दिल्ली की सत्ता के लिए जब अरविंद केजरीवाल संघर्ष कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है, राजनीतिक ईमानदारी है, मेरे पास आपके विश्वास का गहना होगा, मैं इस दिल्ली की हवा को एकदम साफ कर दूंगा। कि दिल्ली की जनता जो दम घोटू हवा में लंबे समय से सांस लेने को मजबूर थी, केजरीवाल साहब की इस बात पर भी उन्होंने भरोसा किया। उन्होंने केजरीवाल साहब को ऐतिहासिक बहुमत दिया। केजरीवाल साहब दिल्ली की सत्ता में पहुंचे और आते ही बयान देते हैं कि दिल्ली की प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली में हो रहे काम या वाहन जिम्मेवार नहीं है, हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाने की घटना हो रही है वह भी जिम्मेवार है। उसके बाद क्या होता है? पंजाब में चुनाव। दिल्ली और पंजाब की जनता में बहुत निकटता है। बहुत पंजाब के लोग हैं जो दिल्ली के रहवासी हैं, जो वहाँ पर वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। शायद उन्होंने भी बोला होगा कि देखो यार, आपके यहाँ पराली जल रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने चुनाव और में वादा किया है कि हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आप पराली का ईंधन बना सके। आप लोग भी मतदान दो और इन्हें सत्ता में लेकर आओ तो हम साफ हवा में सांस ले पाएंगे। वहां भी भारी बहुमत से सत्ता मिली। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा की वजह से प्रदूषण हो रहा है, पंजाब तो बहुत दूर है। जिस तरीके से पंजाब दूर है, उसी तरीके से विकास भी दिल्ली से अब कोसों दूर नजर आ रहा है। दिल्ली में विकास सिर्फ बतौलेबाजी के सहारे से नहीं होगा। दिल्ली में मास्टर प्लान कब आएगा, मास्टर प्लान पे काम कब होगा, इस पे भी अरविंद केजरीवाल को बोलने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के डर से दौड़े दौड़े भाषण दिए जाने से कुछ नहीं होगा। त्यागराज स्टेडियम में कल भाषण हुआ, नेताओं की जमघट हुई, कार्यकर्ताओं की जमघट हुई। सबने एक नाटकीय अंदाज में कहा कि केजरीवाल साहब आपको इस्तीफा नहीं देना। केजरीवाल साहब ने भी बहुत जोरदार तरीके से कहा कि आपकी बातें सराखों पर, बाकी अभी हम जनमत भी कराएंगे, उसके बाद कोई सटीक फैसला लिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल साहब को पता होना चाहिए कि जनमत उन्हें मिल चुका है। वह दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। 2 साल बाद चुनाव होने हैं 2025 में। दिल्ली की जनता उनसे हिसाब मांगेगी कि केजरीवाल साहब, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और वो इरादा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।